नमस्कार दोस्तों, बजरंगी बाबा फिटनेस कैचर में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। जैसा कि हमारे भाई सुनील चौहान को अभी कुछ समय पहले इंदौर बोरी नगर में ये रहते हैं, वहाँ पर रात्रि को लगभग 2 बजे के करीब और एक नागिन ने बाइट कर दी थी। ये तो पहचानते नहीं थे कि नागिन है या नाग है। ये बोले भाई किसी काले सांप ने, फन वाले सांप ने और इनको काट खाया है। तकरीबन मुझे 3 साढ़े 3 बजे इनका फ़ोन आया। फ़ोन से फिर मैंने यहीं से झाड़ा और जल पीने का बोला, तो ये जब तक हॉस्पिटल ले गए थे, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में, तो वहाँ पर आईसीयू मैंने भर्ती कर दिया था। इसलिए जल पीने का तो कोई वो नहीं था, लेकिन यहीं से दादाजी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से मैंने झाड़ फूँक कर दी थी। और आगे तो ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर की कृपा रही इन पर, इनका जीवन था। और आज ये हमारे बीच में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। लगभग आज से 10-15 दिन पहले इनको बाइट हुई थी और आज ये पूरे स्वस्थ है। तो अपन इनका एक इंटरव्यू लेते हैं, इनसे जानते हैं कि नागिन के काटने पर कैसा रिएक्शन हुआ, कैसे जहर का असर हुआ, क्या क्या इनके शरीर में एक्टिविटी हुई, तो इन्हीं के मुंह से अपन जानते हैं। तो सुनील भाई, आपको जब रात्रि में नागिन ने काट खाया तो कैसे आपको पता लगा कि सांप ने काटा या कैसे क्या हुआ? मेरे को साहब ऐसा हुआ कि जैसे ही काटा है तो मेरे को मालूम तो नहीं किस चीज़ ने काटा है। तो मैं रात में ही उठा एकदम, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ चीज़ ने मेरे को काट लिया। तो मैंने खुजाया तो मैं खिड़की से सो गया। तो फिर डबल से है तो 1 मिनट बाद फिर मेरे खुजान चली। तो मैंने देखा कि मैंने कि यार ये खुजान कैसे चल रही है। तो देखा तो है कि वो खून में मेरी उंगलियाँ लाल हो गई। तो मैंने कि ये गीला गीला सा क्या है। तो लाइट जलाने के बाद में मैंने देखा, मिसेस को बोला, मैंने कि है मेरे किसी ने काट लिया। तो देखा तो कह लगे नहीं तुम बर्रा रहे। मैंने कि बर्रा नहीं रहे, मेरे को किसी ने काट लिया, देखो। तो देखा तो कह हाँ खून आ रहा। खून आने के बाद में मेरा मंझला भाई उठा, देखा कह क्यों भैया क्या हो गया। मैंने कि है किसी ने मेरे को काट लिया। देखा हमने है गद्दा धुलाई उठाए, वहाँ कुछ भी नहीं। और उधर रहते कूलर में देखा तो कूलर के यहाँ नागदेव महाराज काले बैठे। तो भैया ने बोला कि भैया इसने नागदेव महाराज ने काट लिया। तो मेरे ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो मेरे घबराहट आई। तो मैंने ये टी-शर्ट उतारी और जल्दी से मैंने हते पैर में बांधी। पैर में बांधने के बाद में फिर मैंने बोला, मैंने कि जल्दी से संदीप भैया और गोविंद भैया को फ़ोन लगा लो। और मिसेस को बोला, मैंने कि ये आड़स पड़ोस वाले इनको उठाओ जल्दी से और जल्दी मेरे को अस्पताल रख लो। संदीप भैया आए, गोविंद भैया आए, उन्होंने मेरे को अस्पताल ले गए। मेरे को हते बिल्कुल नींद आने लगी, धोखा से मेरे से आने लगी। फिर जान कर मैं अस्पताल पहुंचा, भंडारी अस्पताल में पहुंचा। तो वहाँ मेरे को होश था वहाँ तक, तो वहाँ जान कर मैं बेहोश हो गया। अच्छा, आपको जब नागिन ने काटा, जहर का असर हुआ, तो क्या आंखों में कुछ धुंधलापन दिखाई दिया? हाँ, धुंधला सा आया और एकदम झपकी सी लगा मेरे को। अच्छा। आपर थी, मेरे को नींद आए और ये जीभ मेरी बिल्कुल रुन गई। अच्छा, जीभ लड़खड़ा गई, मतलब जीभ में मेरी आवाज़ नहीं आई। फिर तो मैं ऐसा बोला कि रख लो मेरे को, ऐसे आवाज़ नहीं करना। आप देख रहे हैं कि नागिन के काटने से सबसे पहले अगर जहर का असर होता है, जीभ लड़खड़ा जाती है, गर्दन ये पूरी जो है टूट जाती है, आदमी की गर्दन यूँ झुक जाती है। अपन ऐसे उठाएंगे फिर वो गिर जाएगी, ऐसे उठाएंगे फिर गिर जाएगी। दूसरी बात है आंखों में धुंधला दिखाई देना। तीसरी बात है जी मचरे आना, यानी जी खराब होता, उल्टी जैसा जी होता है और नींद बहुत तेजी से आती है। आदमी सोने का बहुत प्रयत्न करता, तो मूर्छित अवस्था में जाने का प्रयास होता है। और इनके क्या फसुकड़ भी डाल दिया? क्या फसुकड़ भी डाल दिया था मैंने। इनको फसुकड़ डाल दिया, जो आँख हम खोल देते थे ऐसी खुली की खुली रह जाती थी। फिर हम बॉम्बे हॉस्पिटल गए, वहाँ जाके हमने एडमिट किया, वहाँ आईसीयू में तत्काल इनका इलाज शुरू किया। जब फिर मुझे उसके बाद में 3 बजे इनको होश नहीं आया, फिर मैंने आपका नंबर कहीं से प्राप्त किया। तो फिर मैंने आपसे कॉल पे बात की, तो आप मैंने कहा बाबा जी ऐसी प्रॉब्लम है कि इनको भैया को अब बचने का हमको संभावना ना लगी। फिर आपने यहाँ से झाड़ा फूंकी करी, फिर सुबह जी इनको होश आया सुबह 6 बजे के आसपास। फिर आप खुद स्वयं इंदौर चल के आए, तो वहाँ जाके भी आपने दवा दी इनके लिए। तो फिर उस समय से ये बिल्कुल आज सुरक्षित है और ये यहाँ पे फिर हम आए हैं यहाँ पे हनुमान जी के चरणों में। ठीक है दोस्तों, फिर मेरे पास कॉल आया। मैंने झाड़ फूंक करने के बाद इनके ये परिवार, ये पिताजी हैं इनके, और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि लगे नहीं बाबा जी आपको भी चलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये मेरी दवाई है,
आप ले जाइए, मरीज को पिला देना। और बोले नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकले तो इनने रास्ते में बताया कि भैया वहाँ पर जो नाग है वो वहीं पे बैठा है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था क्या है। मैंने वहाँ पर जब जाके देखा तो वास्तव में वो नाग नहीं नागिन थी, और मैंने जाकर उसको रेस्क्यू किया और डिब्बे में पैक करके फिर मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गया, इनका हाल चाल पूछा। और जब तक ये काफ़ी होश में भी आ गए थे और इनको डोज भी लग गई थी एंटीवेनम का, डोज भी लग गया था, तो डॉक्टरों द्वारा भी रिलीफ मिला। ये नहीं कहता मैं कि मेरी झाड़ फूंक या मेरी दवाई से इनको आराम मिल गया, शायद डॉक्टरों की वजह से भी इनकी जान बची हो, क्योंकि जहर का जो इंजेक्शन जहर को ही काटता है तो वो भी जहर का इंजेक्शन रहता है, और उस इंजेक्शन से भी इनको लाभ मिला। ये दावा मैं नहीं करता कि मेरे द्वारा ये ठीक हुए हैं, आगे ईश्वर की कृपा थी, बजरंगबली की कृपा थी कि आज ये स्वास्थ्य होकर हमारे बीच में है। तो आपने इनके मुंह से इनकी बात सुनी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी कोई चीज़ अगर रात में कोई भी कीड़ा या कोई जहरीला जीव जंतु अगर आपको काटता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको तत्काल अपने परिजनों को बताएं, अपने परिवार फैमिली में जो भी सदस्य रहते हैं तत्काल उनको बताएं कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, किसी ने काटा है। अगल बगल में उसको देखें, खोजें कि कौन सी चीज़ ने काटा है, यदि शायद वो मिल जाए तो बढ़िया है। उस समय रहते इनने बहुत बढ़िया काम किया कि फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए, तो इनका उपचार हो गया और झाड़ फूँक भी हो गई। और भी देवी देवताओं के हमारे इधर देव भीलोट बाबा, उनकी भी गांठ लगती है, उनके द्वारा भी कई लोगों को ठीक किया गया है, कई ठीक हुए हैं। जिसकी ईश्वर के घर से आ जाती है उसको तो फिर कोई भी नहीं बचा पाता, हम हो या देवता हो या कोई भी हो, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती। लेकिन जिसकी आयु रहती है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है और सारी चीज़ों से वो ठीक हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा इंटरव्यू था। हाँ बोलिए संदीप भाई। जो नाक काटे उसकी पहचान बताना ज़रूरी है अस्पताल में, अगर वो नहीं बताते हैं तो किसी और चीज़ का वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका रिजेक्शन भी इनको हुआ। हाँ ये बात भी सही है। पहले इनको एंटीवेनम का जो डोज दिया गया था, पहले वो तो नाक का दिया गया था, इनको नाग का डोज दिया गया और उसमें जहर कुछ और रहता है और नागिन के जहर में कुछ और रहता है, यानी नाग से ज़्यादा जहरीली नागिन होती है। तो उसके हिसाब से इनको पहला जो डोज दिया इससे इनकी हालत और बिगड़ गई। जब बाद में फिर उनने उस डोज को मात्रा बढ़ाई, क्या करा डॉक्टरों ने, और फिर दोबारा इनको दिया तो उनको उसने बताया था कि हाँ नागिन नाग है या नागिन है जो भी है, उसने काटा, फिर उसके हिसाब से उपचार हुआ तो इनको लाभ मिला। इसलिए जो चीज़ काटे अगर वो दिख जाए तो उसको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। उससे जहर की मात्रा जो रहती है, जहर जो पाया जाता है, उसकी जानकारी डॉक्टरों को सही समय पर सही हो जाती है, तो इस हिसाब से उसका इलाज भी हो जाता है। और झाड़ फूँक में तो किसी भी तरह का कोई भी जहर हो तो वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डॉक्टरों को तो सही हकीकत बताना पड़ता है। तो ये अपना छोटा सा एक इंटरव्यू था भैया के साथ में लिया। ये इसलिए लिया कि आप लोगों को जागृति आए, आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज हो कि नाग के काटने नागिन के काटने से क्या क्या एक्टिविटी होती है। कभी भी अगर किसी को जहरीला पदार्थ काटता है तो उसको नमक खिला के देखो, अगर नमक का स्वाद खारा नहीं लग रहा है उसको, वो खाया जा रहा है, समझो जहर का असर हो रहा है। नीम की पत्ती खिलाओगे, नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगेगी, चारे जैसी घास फूस खाएँ वो खाता चला जाएगा, तो समझो जहर का असर हो रहा है। मिर्ची खिलाएंगे अपन, मिर्ची उसको तीखी नहीं लगेगी, मीठी मीठी लगेगी, मिर्ची भी वो खूब खाता चला जाएगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको जहर आ गया। दूसरी बात ये है कि आदमी को जिसको ऊपर जहर रहता है उसको बाथरूम नहीं आती, उसको बाथरूम आएगी नहीं जब तक जहर का असर रहेगा। ये उसके सूत्र है, ये उसकी पहचान है जहर की। और कभी भी हो तत्काल जैसे काटे उसके ऊपर एक गर्म पट्टी से हल्का बंधन बांधना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट रखेंगे तो गैंग्रीन और हाथ में किसी तरह की कोई बीमारी हो जाए जिससे कि हाथ भी काटना पड़े, क्योंकि खून की चाल रुक जाती है तो पैरालिसिस जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। तो हल्के से बांधना पड़ता है। जैसे जहर के खून में फैलने की स्पीड 100 की है तो अपन हल्का बांध देंगे तो उसको 50 पे ले आएंगे, आदमी 2 घंटे की जगह 4 घंटा जीवित रहेगा। तो इससे उसको सही समय पे एक उपचार मिल जाएगा। ये मैंने आपको जानकारी दी है। कृपया कर मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जानकारियाँ हो
और किसी भी तरह के कोई जीव जंतु को मारने का प्रयत्न न करें, चाहे सांप हो, गोहरा हो, कोई भी हो। आप हमें कॉल कीजिए, या तो हम जाएंगे, या आप किसी जैसे इंदौर सिटी में हैं और इंदौर में कोई अगर सांप निकला है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे साथीगण रहते हैं, MD स्नेक कैचर हैं अपने महेंद्र भाई, और एक संजय शर्मा जी हैं उनके साथीगण। ये जाते हैं, पहुंचकर वहां पर सांप रेस्क्यू कर लेते हैं। तो आप हमें फ़ोन करेंगे, हम हमारा आपका फ़ोन उधर फॉरवर्ड कर देंगे, वो जाएंगे और आपके यहाँ से रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित पर्यावरण में रिलीज कर देते हैं, जिससे कि जीव जंतु बचे रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। रास्ता में वो छोड़ा उसको नागिन को, हाँ, वो नागिन को जो है इंदौर से लाए बाबा जी, इंदौर से लाए। थोड़ा इनके घने जंगल में उसको थोड़ा इनके मन में एक भ्रम था कि हमने जो इंदौर के स्नेक कैचर है, MD स्नेक कैचर महेंद्र सिंह, उनको बुला लिया था। वो बोले भाई इसको हम ले जाएंगे और इसको हम जंगल में रिलीज कर देंगे, लेकिन इनके मन में एक वहम था कि ये नागिन को यहीं छोड़ेंगे, ये दोबारा फिर वापस आ जाएगी और फिर से उसको काट खाएगी। तो इसलिए बोले बाबा जी हम उनको नहीं देंगे, आप स्वयं लेकर जाइए और इनको काफ़ी दूर छोड़िए। तो मैंने उसे आष्टा इछावर के जंगलों में उसको रिलीज किया। लगभग इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर उसको मैंने रिलीज कर दिया, ताकि इनको ये विश्वास होगा कि अब ये वापस नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।